श्रीमद् भागवतम स्कंद 5 अध्याय 12 और श्लोक नंबर है 15। सा मां स्मृतिर्मृगे देहे अपि वीरा कृष्ण अर्चन प्रभानो जहाति अथो हम जनसंगाद असंगो विसंकामाणो बिभृतश्चरामि। सा मां स्मृतिर्मृगदेहे अपि वीरा सा मां स्मृतिर्मृगदेहे अपि वीरा कृष्ण अर्चन प्रभवानो जहाति अथो हम जनसंगादसंगो विसंकमाणो बिभृतश्चरामि। विसंकमाणो बिभृतश्चरामि। सा मां स्मृतिर्मृगदेहे अपि वीरा कृष्ण अर्चन प्रभवानो जहाति अथो अहम जनसंगाद असंगो विसंकमाणो बिभृतश्चरामि। फैन है फैन। शब्दार्थ। सा वह माम मुझको स्मृति पूर्व जन्मों के कर्मों की याद मृगदेह मृग के शरीर में अपि यद्यपि
वीर हे भीर कृष्ण अर्चन प्रभा श्री कृष्ण की एक निष्ठ सेवा के प्रभाव से प्रकट नो जहाती नहीं छोड़ पाई अथो अतः अहम मैं जनसंगा सामान्य पुरुषों के संसर्ग से असंगा पूर्णतया विरक्त विसंकमाण भयभीत होकर अविवृत दूसरों से अलक्षित गुप्त एक ही शब्द दो अर्थ है, मतलब दूसरों से अलक्षित यानी गुप्त। चरामी इधर उधर घूमता है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे वीर राजा, अपनी पूर्व अनन्य भगवत भक्ति के फलस्वरूप मृग शरीर में रहकर भी मुझे पूर्व जन्म की पूर्ण वस्तु स्मरण रही। चूंकि मैं अपने पूर्व जन्म के पतन से परिचित हूँ, अतः मैं सामान्य व्यक्तियों के संसर्ग से अपने को दूर रखता हूँ। उनकी कुसंगति से डरकर मैं अलक्षित यानी गुप्त होकर अकेला घूमता फिरता हूँ। इसको अनुवाद को एक बदलाइए। हे वीर राजा, अपनी पूर्व अनन्य भगवत भक्ति के फलस्वरूप मृग शरीर में रहकर भी मुझे पूर्व जन्म की प्रत्येक वस्तु स्मरण रही। चूंकि मैं अपने पूर्व जन्म के पतन से परिचित हूँ, अतः मैं सामान्य व्यक्तियों के संसर्ग से अपने को दूर रखता हूँ। उनकी कुसंगति से डरकर मैं अलक्षित यानी गुप्त होकर अकेला घूमता फिरता हूँ। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता 2:40 में कहा गया है, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, सचमुच ही मनुष्य जीवन से पशु जीवन में पहुंचना महान पतन है, किंतु भगवत भक्ति कभी व्यर्था नहीं जाती। जैसा कि जड़ भरत या अन्य भक्तों के प्रसंग में देखा जाता है। भगवद गीता का 9:6 में कथन है, यम यम वापि स्मरणम भावम त्यजन्ते कलेवरम। प्राकृतिक नियम के अनुसार मृत्यु के समय मन विशेष प्रकार के ध्यान में तल्लीन रहता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार मनुष्य के मृत्यु के समय मन विशेष प्रकार के ध्यान में तल्लीन रहता है और इससे पशु जीवन मिल सकता है, किंतु भक्त के लिए इससे कोई हानि नहीं पहुंचती। भरत महाराज को मृग शरीर प्राप्त होने पर भी अपनी पूर्ण स्थिति बनी रही। फलतः मृग शरीर में भी उन्हें अपने पतन का कारण भली भांति स्मरण रहा। इसके कारण ही उनका जन्म अत्यंत पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ। इस तरह उनकी भगवत सेवा वृथा नहीं गई। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सागण रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पाद सागण ललिता श्री विशाखानंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कलतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे जड़त भारत द्वारा राजा रघुगण को शिक्षा का ये 12वां अध्याय है, जिसका कि आज 15वां श्लोक हमने पढ़ा। तो ये एक भगवत भक्ति की जो महिमा है वो असीम है, और जिसके फलस्वरूप कोई भगवत भक्ति, यही इसलिए ही इस श्लोक के तात्पर्य में कहा जा रहा है नेहा विकर्म नास्वस्ति प्रत्यय भय न विद्यते। तो अगर थोड़ी सी भी भक्ति कर ली जाए तो वो उसका जो फल है वो बराबर रहता है, और उससे जितनी भक्ति की है उससे आगे फिर दूसरे जन्म में भी उसको मौका मिलता। तो यहाँ पे एक हम देख रहे हैं कि ये जड़ भारत जो कि ऋषभदेव के 100 पुत्रों में से अग्रणी हैं, और इनका एक अद्भुत विशेष अनुभव रहा, और उनको जब सौंपा गया राज्य के ना ऋषभदेव द्वारा, तो उनको कहा कि इनके निर्देशन में ही कार्य करना होगा। तो इन्होंने अपना जो है जो जिम्मेवारी जो है एक राजा के रूप में वो बड़ी बखूबी निभाई, और इस प्रकार जो है पूर्ण निपुण थे। मगर देखा जा रहा है यहाँ पे कि थोड़ा सा, क्योंकि जब सब कुछ जिम्मेवारियां पूरी करने के बाद राजा के पास जो है वो पुनः आश्रम में जाते हैं, तो वहाँ पे इनकी अटैचमेंट, जैसे हम सुन रहे हैं कि अटैचमेंट जो है हरिण के बच्चे से हो जाती, तो जिसके कारण इनको अगला जन्म जो है, तो ये कहा गया है कि भागवतों में कहा गया है 3रे स्कंद में कि कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देव उपपत्ति। तो ये जो है कि व्यक्ति जो है भगवान के निर्देशानुसार और अपने अपने कर्मों के अनुसार जो वो अलग अलग शरीरों में भ्रमण करता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि देहात्म बुद्धि भाव से ग्रसित होने के कारण ही जीव जो है इन 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जड़ भारत जो कि इतने उन्नत इन्हीं भक्त हैं और संदेश दे रहे हैं इसको, जिसको कहते हैं कि ये जो जानकारी है भगवान से संबंधित जो है, यानी रघुगुण को वो पूर्ण जानकारी दे रहे हैं और अपना बता रहे हैं कि कैसे पहले उसने जिज्ञासा की थी शुरू में 10वें अध्याय में भी, कि कैसे ये सब कुछ आप इतने उनके चरणों में समर्पित हो गया। जब उन्होंने जो है पहले तो कुछ अपशब्द कहे, उसके बाद कुछ उनको दंडित करने की बात कही, तो उसमें फिर उन्होंने जो नहीं तो वो बोलते भी नहीं बिल्कुल। ऐसे हम जानते हैं कि ये जो हैं जड़ भारत जो हैं एक ब्राह्मण घर में जो है, यानी जो अंगिरा ऋषि से जो डायनेस्टी चली आ रही है उस वंश में इनका जन्म हुआ। और ये जुड़वा भाई बहन थे। इसके पहले भी ये यानी दूसरी पत्नी के भी बच्चे थे ना। और ये जो दो जो तो भाई बहन जो थे ये बिल्कुल ऐसा जो कि पूर्ण क्योंकि ये पशु के शरीर में ये संभव नहीं है ये कि पशु के शरीर में कोई याद कर सके, मगर ये हरिण के शरीर में भी उनको सब कुछ, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ उनके जैसे भी उनका जो आखिरी जो ध्यान है वो हरिण में रहा। और यहाँ तक कि साधना अपना पूरा इसमें भगवत भक्ति में जुटे हुए थे, मगर क्योंकि इसमें ये चूक हो गई कि उनकी जो है ये कहा जाता है जैसे सड़कों पे लिखा होता कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसी तरीके से ये जो चूक जो है यहाँ हमें बताया जा रहा है कि कैसे कि एनी इनअटेंटिवनेस ऑन द पैथ ऑफ कृष्णा कॉन्शसनेस कैन कॉज वंस फॉल डाउन। तो ये जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इनका एक ज्वलंत उदाहरण है। मगर क्योंकि इन्हें भगवत भक्ति में काफी बड़े हुए थे, जिसके कारण वो इस पशु शरीर में आने के बावजूद भी वो सब कुछ उनको याद रहा भगवत कृपा से सब कुछ याद रहा। और जिसके कारण जब वो इनका जो हरिण शरीर में इनका जन्म हुआ उसके बाद जो है आगे बढ़े, तो
इनकी कोई अटैचमेंट्स नहीं थी अपनी जो हरणों की जो झुंड में रहते उसमें कोई नहीं, बल्कि उसी आश्रम में जाकर के वहाँ सूखे पत्ते खा करके और वहाँ ऋषि मुनियों के नज़दीक ही रहे। यानी तो इस प्रकार उनको सब कुछ अनुभूति हुई। यानी भगवत भक्ति जो है नेहा विक्रम नास्वस्ति प्रत्यय भय न विद्यते। तो यानी इसमें थोड़ी सी भगवत, क्योंकि जो चीज जिसकी सतह है, जो टिकाऊ चीज है, तो वो उसको कहा गया भगवत गीता में कि वो कभी वो नष्ट नहीं होती। मतलब जो स्थाई, जैसे आत्मा और भगवान का संबंध जो वो स्थाई है, मगर हम कि या समोहितो जीवो आत्मा नाम त्रिगुणात्मकम, कि जब जीव जो है वो समोहित हो जाता है माया, भगवान की माया के द्वारा, तो अपने आप को इस माया का ही प्रोडक्ट या अपने आप को शरीर ही समझता है, और जिसके कारण उसकी ये कर्मों की जो श्रृंखला है या इस प्रकार जो है वो रिएक्शंस के जो चेन है, इसमें वो उलझ जाता है, मतलब उलझ जाता है। वैसे जीव का जो कहा गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य का वो नाय श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, तो भगवान के साथ जो हमारा संबंध जो है वो शाश्वत है, और उसको छोड़ करके हम इस भौतिक जगत में, प्रभुपाद कहते हैं दिस सो कॉल्ड फैमिली फ्रेंडशिप एंड सोसाइटी इज नॉट गोइंग टू सेव यू फ्रॉम द जार्स ऑफ डेथ। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति जो है अपने आप को शरीर समझ बैठता, शरीर है हमारे पास, मगर शरीर का हम सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है तात्पर्य में कि मानव देह से कोई पशु देह में कोई चला जाना, तो ये तो बहुत यानी स्थिति जो है बड़ी यहाँ पे बताया जा रहा है, यहाँ तात्पर्य में शायद कि मनुष्य जीवन से पशु जीवन में पहुंचना महान पतन है, किंतु भगवत भक्ति कभी व्यर्था नहीं जाती, जैसा कि जड़ भरत और अन्य भक्तों के प्रसंग में देखा जाता है। तो इस प्रकार जो है वो उनको शरीर प्राप्त हुआ, मगर फिर भी क्योंकि इससे क्या है, भगवत भक्ति जो है व्यक्ति में जो है, इसके द्वारा हम जो हमारा जो स्थायी संबंध है भगवान से, अगर उसको हम पुख्ता कर लेते हैं तो वी हैव अटेन्ड द गोल, और उसमें जो है हम हमारे मन में जो द्वंद्वात्मक जो स्थिति होती है उससे हम ट्रांसेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम हैं आत्मा, और आत्मा का भगवान से साथ जो है वो शाश्वत संबंध है। उसको ना जान करके हम शरीर से अपना जो है परिचय करते हैं, और शारीरिक संबंधियों से ही हम घनिष्ठता बनाए रखते हैं, और उन्हीं कार्य जो दुनिया के जो सारे कार्यक्रम है उनमें उलझे रहते हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति जो है अपने आप जो है इस संसार में उलझ जाता, मतलब तो इससे निकलने का यह है कि जब हम भगवत भक्ति करें, तो यहाँ पे इन्होंने भगवत भक्ति की हुई थी पिछले जन्म में, और एक काफ़ी एडवांस थे, और मगर आखिर एक हरिण के बच्चे के मोह में जो है इनको जो है आखिर तक जो है उनका ध्यान जो है उस बच्चे का आता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये मैंने जो श्लोक दोहराया भागवतों से, तीसरे स्कंद का कपिल मुनि ने जो माता देवहूति को कहा है कि under the supervision of the Supreme Lord and according to one's activities, one is being awarded different bodies. तो अलग अलग शरीर मिल रहे हैं, और इन शरीरों में जो भ्रमण कर रहा है, मगर जो मानव देह है इसमें हमारी बड़ी जिम्मेवारी है कि हम इसका सदुपयोग करें, इसका हम भगवत भक्ति में लगाएं, तो निश्चय ही हम इस मानव देह का जो वो सदुपयोग कर सकते हैं, और जो मन की मलिनता है उसका पूर्ण शुद्धिकरण हो सकता है, और ये संभव है मानव देह के अंदर ही। इसलिए ये जो संदेश है, प्रभुपाद ने जो संदेश है, ये ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों का संदेश जो पाश्चात्य जगत में जो है, इसको बड़े जोर शोर से थोड़े समय में जो भी समय था इनके पास, उसका पूर्ण सदुपयोग करते हुए उन्होंने कहा मैं आई डिडंट वेस्ट ए मिनट सेकंड, बोलते कि उन्होंने पूरा जो है इसमें, मगर उसके बावजूद भी कई, हम बात हो रही थी कल भी कि उनके जो है उनकी कई चुनौतियां बनी रहीं, मगर क्योंकि उनका जो सदा जो था भगवान के साथ या अपने गुरु के संदेश का जो है प्रचार प्रसार करने में उनका मन हर वक्त जो उसमें ही मतलब संलग्न था, जिसके कारण जो है वो इन स्थितियां जो कि बड़ी ऐसी असहाय स्थितियों में ये जो भगवान का संदेश है, बड़ा पोटेंट संदेश है, इसको जो है वो दिया, और इससे जो लोग जो बिल्कुल जो कोई नियमों का पालन नहीं करते थे, उनके जीवन में उनकी दिशा और दशा जो है वो बदली,
बदली कैसे इस भगवान के नाम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रभुपाद जो थे एक बड़े एक्सपर्ट कुक थे और वो कई प्रकार की सुस्वादु जो है प्रिपरेशन बना सकते थे, और इस प्रकार भगवान को अर्पण करके जब इनको ये दिया गया या प्रसाद के रूप में, तो उनका और चेतना में जो है वो परिवर्तन आया। और इस प्रकार वो घंटों जो है वहाँ पे पहले शुरू में घंटों कीर्तन करते थे, यहाँ तक कि हरि नाम कीर्तन होता है, वहाँ बाहर भी संकीर्तन, इसी तरीके से मंदिरों में भी घंटों कीर्तन होता था। क्योंकि ये लोग जो थे अगर ये नियमों का कोई पालन करते तो इन्होंने सिर्फ भगवान का नाम की धुन में ही एब्जॉर्व होकर के, प्रभुपाद ने कहा कि स्टे हाई फॉर एवर। तो इससे जो सो कॉल्ड इंटॉक्सिकेंट्स हैं या नशे हैं, इससे व्यक्ति थोड़े समय के लिए जो है नशे की लत नशे में रह सकता है, इंटॉक्सिकेटेड। मगर ये जो भगवान के नाम का या भगवान का प्रसाद या भगवान का संदेश जो है, इसको कोई सुनता है तो इनके संपर्क में आकर के ये लोग जो हैं वो भगवान का संदेश सुनने लगे। और इस प्रकार उन्होंने देखा कि ऐसा व्यक्ति तो हमने जीवन में कभी देखा ही नहीं कि जो इतना, जिसके जीवन में स्थायित्व हो, जितना स्टेबिलिटी हो, और इस प्रकार जो है पूरा जो है भगवत भक्ति में जुटे हुए हैं और इस प्रकार उनको प्रेरित कर रहे हैं, तो जिससे वो व्यक्ति जो हैं उनमें परिवर्तन आने लगा। तो ये जो भगवत भक्ति की जो महिमा है, ये सब प्रकार के क्लेशों से मुक्त कर सकती है। जैसे इसके 6 गुण बताए गए हैं शुद्ध भक्ति के, तो ये इस प्रकार इन्होंने ये शुद्ध भक्ति का तोहफा दिया, तो जिसको अपना करके ये लोग जो हैं जीवन जो है वो शुद्ध हुआ। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो है जड़ भारत जो है, जब मानदेय में उनकी चूक हुई, मगर यहाँ पे जो है हरिण के शरीर में भी जब रहे तो पूरा ध्यान उनका रहा, भगवान में ध्यान रहा, उनका ध्यान करते रहे। इसकी पुष्टि जो है आगे एक श्लोक में की गई है, जो आगे आएगा, मैं उसको पढ़ सकता हूँ, थोड़ा सा ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। जिसमें कहा गया, जब इन्होंने शरीर छोड़ा, ये हरिण का शरीर छोड़ा, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि मृग देह धारण करने पर भी महाराज भारत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृग देह छोड़ने लगे तो उच्च स्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं। यहाँ तक कि ये पशु मानव देह के अंदर हमें ये चीज़ें याद नहीं रहती, मगर क्योंकि इनकी भगवत भक्ति इतनी विकसित थी, इतने समर्पित थे भगवान की सेवा में, कि ये कुछ ये गुणगान कर पाए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे जय श्री श्री गौर नेताय भगवान की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता शाखा भगवान की जय। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें जब मृगदेह का त्याग करते समय जो है इन्होंने भगवान के आगे प्रार्थना की, तो उसका एक श्लोक आया है जो कि आगे आएगा अगले अध्याय में। तो उसका मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ कि मृगदेह धारण करने पर भी महाराज भारत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृगदेह छोड़ने लगे तो उच्च स्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं। तो यहाँ पे कहा कि भगवान जो है पर्सोनिफिकेशन ऑफ सैक्रिफाइस, वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं। तो अनुष्ठान जो है रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज के फल देते हैं। वे धर्म रक्षक हैं, तो जैसे कहते हैं कि धर्म की रक्षा करने वाले हैं। योग स्वरूप यानी सर्व ज्ञान स्रोत, संख्या के प्रतिपाद्य, संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थिर परमात्मा है। वे सुंदर और आकर्षक हैं। मैं उनको नमस्कार करके ये देह त्याग रहा हूं और आशा करता हूं कि उनकी दिव्य सेवा में आहिर संलग्न रहूंगा। या कहकर महाराज भारत ने अपना शरीर त्याग दिया। तो यहां पे बताया जा रहा कि कैसे विस्मृत नहीं हुआ, मतलब यानी इस तरीके से जो है कि कैसे ये याद कर पाए। तो ये कैसे संभव है? भगवान की जो है असीम कृपा, जैसे कोई किसी चीज में बोलते कि न्याय है तो कृपा जो है उसमें बैलेंस नहीं बैठता, मगर यहाँ पे जो है भगवान की अनुकंपा जो है वो विशेष है। तो ये इस प्रकार वो पशु योनि में भी ये इस प्रकार याद कर पाए। तो इसे हमें इससे समझना है कि कैसे, यानी हम तो पशु वृत्ति में जब तक हम भगवत भक्ति में या भगवान की सेवा में नहीं लगते तो हम भी पशु की तरह पशु वृत्तियों में ही उलझे हुए हैं। मगर जब हम इस मन को, ये मन जो है जब भगवान की सेवा में लगाया जाए
तो ये फिर इसमें दिव्यता आ सकती है, क्योंकि ये भगवान की ही जो अपरा दो प्रकार की शक्ति है, परा या अपरा। तो जब हम भगवत भक्ति में लगा देते हैं तो ये इट कैन एक्वायर ट्रांसडेंटल यूनिवर्स नेचर, मतलब ये जो है वो दिव्य हो जाता है, मन दिव्य हो जाता है, बुद्धि। तो इस प्रकार जो है जब हम ये सब कुछ है, सब कुछ भगवान का और भगवान की सेवा में जब हम लगाते हैं तो उन्हीं से ये सारी सब कुछ जो है सृष्टि जो है ये जो है इसका प्रकटीकरण होता है उनकी शक्तियों से ही। और उसी में ही कई ये 84 लाख योनियां हैं और उनको उनकी सब कुछ उनका है, तो उनकी सेवा में लगाने से जो है वो जीवन में जो पूर्णता आती है। मगर जब हम देहात्म बुद्धि भाव से ग्रसित हैं तो हम हर चीज का दुरुपयोग करते हैं, हर चीज का हम सो कॉल्ड इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, अपने सो कॉल्ड इंटरेस्ट, हर पीढ़ी जो आती है संसार में वो अपने सुख को बढ़ाना चाहती है, दुख को घटाना चाहती है। ये भागवतों में कहा गया है कि कैसे इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती आई है हर पीढ़ी की, मगर इसमें कोई भी सफल नहीं हुआ ना होगा, क्योंकि जब तक कोई व्यक्ति जो है भगवत भक्ति में नहीं लगता तो इस भौतिक जो ये जो है 3 गुणों से, ये जो भौतिक जगत जो है ये 3 गुणों का ही प्रकटीकरण है, तो इससे हमारी आइडेंटिफिकेशन रहती है। तो व्यक्ति जो है वो कैसे अपने आप को मुक्त कर सकता है और दूसरे को कैसे सही रास्ता दिखा सकता है। इसलिए कहा कि काल कर्म गुणो अधीनो देहो अयम पंच भौतिका, कि व्यक्ति जो वो काल जब अपने आप को देहात्म बुद्धि में वो लिप्त होता है तो वो अपने आप को काल के अधीन पाता है, कर्म के अधीन, गुणों के अधीन, और जिसके कारण बोलते जिसको काल कर्म गुणों अधीनो देहो अयम पंच भौतिका। तो ये जो देह जो है 5 भौतिक तत्वों का है, तो इसको जब हम भगवान की सेवा में लगाएं तो निश्चय ही जीवन में पूर्णता आ सकती है, जीवन में पूर्ण शुद्धता आ सकती है और पूर्ण ज्ञान आ सकता है। और जिससे जो व्यक्ति जो है वो जो जैसा मैंने बताया कि प्रभुपाद के जीवन में स्थायित्व था, तो हमारे जीवन में भी जो है जब हम अपने मन को भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो निश्चय ही हमारे जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। तो यानी ये जो है ये हमारा जो जीवन जो है वो तो पूर्ण शुद्ध है, मगर क्योंकि हम अपने आप को शरीर समझ बैठने के कारण जो है इस प्रकार हम इसका दुरुपयोग करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ क्या बताई जा रही है कि एक तो ये जो है कि कैसे ये स्मृति जो मृग देह के अंदर भी इनको पूर्ण स्मृति रही, किस लिए कृष्ण अर्चन प्रभा बोलते, कृष्ण भगवान की भक्ति करने से जो है वो ये जो यादाश्त जो है इनकी या स्मृति जो है वो बनी रही, और जिसके कारण वो इस हरण के शरीर में भी जो है वो मतलब इसको भूले नहीं। और इस प्रकार अथो अहम जनसंगा, तो इस प्रकार से अभी ये जो इनको इसके बाद जो है इनको जन्म जो है ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, तो उसके बाद उनकी माता पिता ने पूरी कोशिश की, मगर वो जरा भी इसमें संसार में उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए वो ऐसे गुंगे बहरे और यानी जैसा लगता था कि डम डेफ और बिल्कुल डल ऐसा प्रतीत होते थे, मगर वो हर वक्त जो था भगवान का, यहाँ तक कि हिरण के शरीर में इतना वो प्रार्थना कर सकते हैं, तो उस शरीर में तो वो बिल्कुल भगवान से जुड़े हुए थे। जैसे यहाँ बताया कि अहेरनेस, यहाँ पे शब्द यूज किया कि अहेरनेस, दिन रात जो है वो भगवान से। प्रभुपाद ने कहा कि मैं आई हैव स्टार्टेड दिस मोमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये पिछले श्लोक में यहाँ बताया, यहाँ पे तात्पर्य में बताया गया कि कैसे मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जगत के समाचारों के विषय में वृथा चर्चा करने में संलग्न ना रहे हो। मनुष्य को इस प्रकार से समय नहीं गंवाना चाहिए। भक्त के जीवन में एक महत्वपूर्ण लक्षण है, भक्त के समक्ष श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त कोई अन्य ध्येय नहीं होता। कृष्ण भक्त आंदोलन, कृष्ण भावनामृत आंदोलन को इसलिए चलाया गया है जिससे लोगों को भगवान की सेवा में निरंतर व्यस्त रखा जा सके। इस संस्था में विद्यार्थी प्रातः 5 बजे से लेकर रात्रि के 10 बजे तक कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करते हैं और उन्हें राजनीति, समाजशास्त्र या सामयिक विषयों की वृथा चर्चा में समय गंवाने का अवसर नहीं मिल पाता। यह सब तो चलता ही रहेगा। भक्त को सकारात्मक और गंभीर रूप से कृष्ण की भक्ति से सरोकार होता है। तो यहाँ भी भगवान का संबंध जो है वो
कह रहे हैं कि पॉजिटिवली और सीरियसली जो है वो भगवान की भक्ति में इसमें लगाने से जो निश्चय ही, क्योंकि ये हमारे पास जीवात्मा के पास जो माइन्यूट इंडिपेंडेंस है, इसका हम सदुपयोग करें तो जैसे कोई पशु योनि प्राप्त कर सकता हो, उससे उतना भगवान में ध्यान लगाने से हम भगवान के साथ जो संबंध है, जो स्थायी संबंध है, उसमें पदार्पण करके हम पूर्ण आनंदमय और ज्ञानमय स्थिति में जो है वो पदार्पण कर सकते हैं। वो है ही हमारी स्वाभाविक स्थिति, मगर उसमें आ सकते हैं। तो ये जो है जीवात्मा में जब चेतना दूषित है, उसके कारण जो है उसके अंदर ये प्रभुत्व की भावना और भोगने की भावना से जो व्यक्ति ओतप्रोत है, हर पीढ़ी नए सपने लेके आती है कि वो समझता है जब नई पीढ़ी आती है, कोई भी टीनेजर्स है तो ही फील्स आई एम एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यू जस्ट, तो उसकी बड़ी आशाएं आकांक्षाएं होती, कई तरह की होती है, जिनको पूर्ण करने के लिए वो कई तरह की कोशिश करता, मगर क्योंकि वो भौतिक स्तर पे सारी गतिविधियां हैं उसमें कोई सफल नहीं हो सकता। जब मगर भगवत भक्ति में कोई लग करके, जैसे प्रभुपाद ने, ये जो पाश्चात्य जगत में लोग थे तो इनको यहाँ तक कि पुरुष स्त्री एक दूसरे से जुदा नहीं रहते, लड़के लड़कियां भी जो थे उनमें आते थे क्लासेस में, तो उनको पहले जो उन्होंने दीक्षा दी, उसके बाद उनका विवाह कराया। तो यानी कहने का रेगुलेशन, तो यानी जब तक हमारे जीवन में कोई रेगुलेशन नहीं है, अगर रेगुलेटेड लाइफ नहीं है, तो उससे इस प्रकार जो है उनको समझाई कि इसकी जीवन, मानव जीवन जो है ये इसमें पूरा रेगुलेशन होना चाहिए, और उसमें उसकी जो महत्ता जो समझाई मानव जीवन की और भगवत भक्ति की, जिससे जो ये लोग जो हैं इन्होंने सदुपयोग किया जीवन का, और इस प्रकार वो प्रभुपाद के संदेश को कई दूसरे देशों में पहुंचाने के लिए जो है वो इनको भेजा गया, जहां तक भी वहां पे वो जुटे रहे। और उनके आदेश का, इनके जो प्रभुपाद के लेटर जो होते थे उनकी इतनी इंपॉर्टेंस होती थी, जैसे कि प्रभुपाद जैसे उनके सामने हैं बात कर रहे हैं, उतने लेटर को इतनी गंभीरता से सुनते थे। तो इसके से हम समझ सकते हैं कि उनके लेटर जब जाते थे, क्योंकि उस समय तो ये दूसरा इतनी टेक्नोलॉजिकल जो आगे एडवांसेस नहीं हुई थी, तो मगर उनके लेटर जो थे वो सारे भक्त जो थे इतने पढ़ते थे, और प्रभुपाद के साथ जैसे भगवान के साथ जो है संबंध जो है जीवात्मा का वो इतना पुख्ता संबंध है, उसी प्रकार इनका जो संबंध है इनके साथ बड़ा अटैचमेंट बढ़ गई। और इस प्रकार जो है जब भी प्रभुपाद जो हैं, मतलब यानी प्रभुपाद को कई जो चुनौतियां आई, जैसे कि वो समुद्री जहाज से गए तो 2 हार्ट अटैक, उसके बाद जो है 1967 में फिर इनको जो अटैक आया, तो उसमें जो है वो वापस आना चाहते हैं इंडिया में। तो यानी जब वो एयरपोर्ट पे तो तब भी ये लोग जो थे वो नहीं चाहते थे, कहते कि आप वापस जाओगे तो शायद हमारा जीवन जो है वो मतलब बिखर सकता है। तो ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने इतना भगवत भक्ति का जो ये विज्ञान है वो उनको समझाया, और उन्होंने अपना जीवन जो उनका ज्वलंत उदाहरण था, और जिससे जो है वो पूरी परंपरा का जो संदेश जो था उसको हृदयंगम किया था, और उनको वो उसके लिए ही उनका पूरा जीवन जो है वो उसमें डटे रहे, जिसके कारण वो इस वृद्ध अवस्था में भी, जो 70 साल की अवस्था में भी जो है वो रात को, यानी इन चुनौतियाँ थी इतनी शरीर की, मगर रात को ये जितनी बुक्स लिखी हैं इनकी, ये सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड होती रहती थी डिक्टाफोन में। तो यानी इतना उनका जो संघर्ष था, कोई उनके सोने का नहीं, तो कोई व्यक्ति जो है दिन में इतने व्यस्त हैं, कई जगह कई प्रोग्राम्स हो रहे हैं, जैसे कोई कई बाद में जब इस संस्था की, जैसे कल बताया कि रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद जो है इनके प्रोग्राम्स कई जगह, कई बोस्टन यूनिवर्सिटी में या कई यूनिवर्सिटीज थे उनमें प्रोग्राम अरेंज किए गए, तो वो दिन में व्यस्त रहते थे। इस प्रकार कई लोगों को मिलते थे, और इस प्रकार ये संदेश जो है, ये भगवान का संदेश जो है उसको शेयर करते थे। और इस प्रकार रात को जो है वो मतलब सोते बहुत कम सोते थे, यानी इस तरीके से जो है। और यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया कि प्रभुपाद को जो है वो लिखते कोई चक्कर सा आ गया एक बार, तो ये जो मुकुंद गोस्वामी जो था उसमें मुकुंद, तो उन्होंने उनको बुलाया और कहा कि मेरे सिर पे जो है माथे पे थोड़ा सा ये जो है ब्लैक पेपर जो है इसका पाउडर बना के लेप करो, और उसी से वो सो गए, और वो उससे रिकवर, मतलब यानी कहने का ऐसे से मतलब नुस्खे जो कि हाँ, मतलब इस तरीके से उनको कोई दिक्कत होती थी, वो कोई कोलैप्स करने लगे, मतलब लिख रहे थे कुछ, उसके बीच में ही कुछ उन्होंने बुलाया, उनको कुछ चक्कर सा आने लगा। तो इस प्रकार ऐसी परिस्थितियाँ, उनकी चुनौतियाँ जो हैं, कदम कदम पे चुनौतियाँ आती रही, मगर क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए थे, और भगवान का संदेश जो है उसको देने के लिए उन्होंने जो है इस प्रकार इतना भरसक प्रयत्न किया, और इस प्रकार जो है ये मानव देह के लिए जो अद्भुत तोहफा जो है वो दिया, जिससे कोई भी व्यक्ति जो है
इस जीवन का सदुपयोग कर सकता है, जीवन जो है भगवान के चरणों में लगा सकता है इस गुरु परंपरा के संदेश के माध्यम से। तो यहाँ तो ये जो है, जैसे हम कहते हैं चैतन्य चरितामृत जो है, ये क्या है कि PhD स्टडी है इसको कहते हैं, मतलब जैसे। मगर ये जो गुरु पूजा जो गाते हैं, इसमें जो गुरु वंदना जो है, इट्स मोर देन PhD। ये जो है इतना, इसमें जो कुछ भी लिखा गया है गुरु वंदना में, इसको कोई अब डेलिब्रेट करे इन लाइनों पे, तो इस PhD भी इसमें आगे फीका पड़ती है। जो इतना जो गूढ़ रहस्य है गुरु की स्तुति और गुरु क्या कुछ दे सकता है, उसके ऊपर ये जो प्रकाश डाला है, जो कि नरोत्तम दास ठाकर, जो कि पीछे परसों ही बात की गई लोकनाथ गोस्वामी के बारे में, तो उनका एक ही शिष्य था, तो उन्होंने इतना अद्भुत जो है इनकी जो लेखनी के द्वारा इतना जो है ये संदेश जो है, इसको सुनने से, इसको पढ़ने से और इसके ऊपर मनन करने से कोई भी व्यक्ति जो है वो चेतना को विकसित कर सकता है, मन को जो भगवान में पूर्णता लगा सकता है गुरु के माध्यम से। और इस प्रकार जो है ये जो स्थिति जो है, जो भौतिक जगत में जो डामाडोल स्थिति है, इससे उभर सकता है। तो ये इतना संदेश जो है, तो ये यहाँ पर बताया जा रहा कि कैसे ये मतलब इस मृगदेह में भी इस प्रकार जो है वो यादाश्त जो है वो नहीं, बिल्कुल नहीं खोए। और इस प्रकार क्योंकि भगवत भक्ति की, तो भगवत भक्ति की इतनी बड़ी महिमा है, कोई भगवत भक्ति कर लेता तो उसका बड़ा लाभ है, और इसको अगर जीवन पर्यंत करे तो इसका तो असीम लाभ जो है वो तो इसलिए कहा कि भारत भूमि ते हौले मनुष्य जन्म, यार जन्म सार्थक करी करे परोपकार। तो यही इसी के लिए प्रभुपाद ने इसको स्ट्रेस देते थे कि इस प्रकार उन्होंने जो है अपने आप को पूरा जो है लगा दिया। और इस प्रकार कि कैसे वो किसी से बाद में दूसरे जन्म में जो है वो किसी से मिलना नहीं चाहते, विसंग का मानव, मतलब इसमें भय यहाँ बताया जा रहा कि कैसे डर उनको ये इसके भौतिक सामान्य लोगों के संसर्ग जो है, क्योंकि होता क्या है कि हम भगवत भक्ति करते हैं, हम कई सालों से भक्ति कर रहे हैं, मगर कहने का हमारी जो आस्था जो है दुनियादारी में या दुनियादारी के तौर तरीके जो हैं उसमें भी बनी रहती है, जो साकाम कर्मों में और मनोधर्म में। और जिसकी बात कही गई है कि ये साकाम कर्म और मनोधर्म जो है यही तो एक साइकिल है, एक विशेष साइकिल है, जिसके बारे में कई जगह इसमें भी बताया जाएगा इस अगले अध्याय में कि साकाम कर्म जो हैं, बिकॉज ऑफ आवर फ्रूटिव डिजायर्स विच गिव राइज टू मेंटल कंकॉक्शंस या मेंटल स्पेकुलेशन जो है, वो मेंटल कंकॉक्शन इन टर्न गिव्स राइज टू फ्रूटिव एक्टिविटीज। One is caught up in this vicious cycle of जो है reactions जो है, one is caught up and one may not be able to come out of it। इसमें बताया गया कि इस ऐसा ये गड़ा है जिसमें आदमी जो प्रवेश कर जाता है, ये होल है जिसमें प्रवेश कर जाता है, उससे बाहर निकल के तथाकथित साकाम कर्म या जो स्पीशियस या इनस्पीशियस या मिक्स्ड एक्टिविटी जो है, मिक्स काइंड ऑफ हैप्पीनेस जो विच वी वांट टू ड्राइव थ्रू डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्मिंग ऑन ए मटेरियल प्लेटफॉर्म, ये जिसको कहते हैं साकाम कर्म। तो ये जो है इसके कारण जो व्यक्ति इस भौतिक जगत की जो है इसके परिधि जो है यानी 3 गुणों की, जिससे बाहर नहीं निकल सकता, बाहर नहीं निकलता। ये बात जो इसकी 6ठे स्कंद में भी कही गई है, जब चित्रकेतु को संदेश दिए गए उसके पुत्र के गुजरने के बाद, तब भी ये कहा गया, यही बताया गया है कि जो कुछ जो दिखता है इस संसार में, ये इसका कोई जो चीज, जैसे नदी जो फ्लो करती है, बोलते हैं जिसको ये वो फ्लो कर रही है वो फिर नहीं नजर आती, वो बदलती रहती है, मतलब उसका फ्लो जो बदलता, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। वैसे बॉडी में यू कांट सी द सेम बॉडी इन फ्यू सेकंड्स में नहीं दे सकते, इसमें चेंजेस आर देयर ऑल द टाइम्स। तो ये जो समथिंग विच कीप ऑन चेंजिंग, उसके ऊपर आदमी मनन करना, उन चीज़ों पे, संसार पे या इस ब्रह्मांड में जितनी भी विषय वस्तु है, इसी पे मन केंद्रित और इसी का दोहन करने के लिए व्यक्ति जो अपने आप को खो दे, तो उसमें जो है व्हाट ही हैज़ गेन्ड, ही हैज़ नॉट गेन्ड एनीथिंग, ही हैज़ लॉस्ट एवरीथिंग। तो इसलिए कहा गया कि अगर कई जगह का, तो इसको ये जो है ये परम सत्य का जो संदेश है इतना पोटेंट है, अगर इसको हम अपना अंगीकार कर लें तो निश्चय ही ये मानव देह की जो सार्थकता है वो सिद्ध हो सकती है, मानव देह की सार्थकता सिद्ध हो सकती है। और इस प्रकार इसका सदुपयोग जो है, कई भक्त हैं, यहाँ तक कि ये जो है विदेशों में मैंने बात कर रहा था कि इतने ये
डिवोटीज कहते हैं, जैसे ये जो है जयदत्त स्वामी आजकल यहाँ नहीं आते हैं, वैसे पहले आते थे, तो यानी काफ़ी टाइम हो गया, तो वो कह रहे थे कि प्रभुपाद के बारे में जब श्री छोड़ने वाले, तो बोलते प्रभुपाद हैज़ गिवन एवरीथिंग, नाउ ही इज ट्राइंग टू टीच अस हाउ टू लीव दिस बॉडी। तो मतलब कहने का कि उन्होंने ये बड़े कुछ एक, जैसे रविंद्र स्वरूप कोई एक डिवोटी जो कि पुराने डिवोटी जो 67 में ही आ चुके थे, और जब प्रभुपाद वापस आ रहे थे तब भी थे, तब वो बड़ा भावुक हो रहा था, तो यंग लड़का था बिल्कुल। तो यानी इस प्रकार जो है ये कई लोग हैं जो जुड़े इनके साथ, जो प्रभुपाद के साथ, ऐसे जो जैसे एक हाईग्रीव था जो कि हार्वर्ड, तो ये जो कोई पहले लेक्चरर थे, तो यानी इस तरीके से इन्होंने कई प्रभुपाद के साथ सहयोग किया, ट्रांसलेशन का जो कई काम थे, प्रिंटिंग के या दूसरे जो बुक्स का प्रिंटिंग करना है उनको आगे, उसमें कई तरह का सहयोग किया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से ये जो व्यक्ति हैं, इनके संपर्क में आने से इनमें भगवत भक्ति का विकास हुआ, और इस प्रकार वो उनके आदेश का पालन करना ही वो सब कुछ समझने लगे, और उसी कारण जो है ये संदेश जो है, ये जो कृष्णा हरे कृष्णा जो है, ये इन कपल ऑफ ईयर्स इट बिकेम ए हाउस होल्ड वर्ल्ड। तो ये कैसे हुआ, ये क्रांति कैसे आई, क्योंकि इस प्रकार जो भगवत भक्ति जिस बोलते कि शुद्ध भक्ति जिस बात कही जा रही है कि शुद्ध भक्त जो है उसका संग जो है, उसकी चरण की धूली जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका ही इज प्योर डिवोटी इज ए पर्सोनिफिकेशन ऑफ फुल मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो उसके हाव भाव, उसकी मुस्कान, उसके सारी गतिविधियां, उसके जो मूवमेंट्स, तो दीज आर ऑल टू बी मेडिटेटेड अपॉन। तो उसको मेडिटेशन उस पर की जाए तो उससे वो पूर्ण शुद्धि कारक, उससे जो व्यक्ति जो है इस भौतिकता की जो जंजीरों में जकड़ा हुआ, इससे ऊपर उठ सकता है। इसलिए ये जो प्योर डिवोटी का जो बताया गया कि उसकी चरण रेणु जो है वो इतनी महत्वपूर्ण है, चरण रेणु, क्योंकि इस प्रकार जो है शुद्ध भक्त के द्वारा जो है व्यक्ति जो है, जैसे प्रभुपाद ने इन लोगों की जो पाश्चात्य जगत के लोग थे, इनकी दशा और दिशा बदल दी। तो ये क्षमता जो है, क्योंकि भगवान के साथ जो अनन्य संबंध है भगवान के भक्तों का होता है, और जो भक्त जो अपने जीवन को उनकी प्रसन्नता के लिए जैसे निशावर कर देते हैं, तो यहाँ तक कि तो उसके कारण ये घनिष्ठता जो है, ये संबंध जो है, इसमें आदान प्रदान करने के लिए ये उन्नत भक्त जो हैं, हम देखते हैं कि ये जो है इस मंदिर में जो यहाँ पेंटिंग्स है, कई पेंटिंग्स हैं, ये अंदर भी, यहाँ भी हैं हॉल के अंदर, और वैसे भी परिक्रमा मार्ग में भी, तो इनमें हम देखें इनके हाव भाव जो पूर्ण शुद्ध है, मतलब क्योंकि जब इनकी जो अगर भगवान के साथ संबंध है इनका पूर्ण, तो उनकी चेतना जो है इतनी विकसित जो है, ये तो भगवान के मतलब इमीडिएट एक्सपेंशंस हैं या उनके कई अवतार हैं, और मगर उसके अलावा भक्त हैं। तो जब भगवत भक्ति में कोई इस प्रकार भगवत भक्ति इतनी है, इतना महत्व है कि इसके द्वारा जब कोई व्यक्ति इसको अंगीकार कर लेता है, तो उसके सारे जो है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशय कृष्यंती चस्य क्रमाणी दृष्टवा एवात्मा ईश्वरे। बोलते जब भगवान और जीवात्मा का जो आपन में संबंध जो है वो पुख्ता होता है भगवत भक्ति के द्वारा, तो उसके जो हृदय ग्रंथि जो है उसमें जो भोग करने की भावना जो है उसका नलिफिकेशन हो जाता है, और उसमें जो है विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यते, और उसके सारे संशय जो कौन व्यक्ति है, जैसे आज जितने भी माता पिता हैं, जो भी व्यक्ति जो गृहस्थ जीवन में जा रहे हैं, तो उनके वो हर बच्चे वो चाहते हैं कि बच्चे उनके जो है वो अच्छे सुशिक्षित हों। तो यानी कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो हैं ऐसा उनके संशय से उनका निवारण हो। तो वो भौतिक स्तर पे ये संशय का ये भौतिक विषय वस्तु जो है इस तक ही सीमित रखने से व्यक्ति की जो है ये जो कंट्रडिक्शंस हैं ये खत्म नहीं होती। मगर जब हम भगवत भक्ति करते हैं साथ में इन तथ्यगत भौतिक जिम्मेवारी जो है उसको निभाते हुए उसको आधार बनाते हैं भगवत भक्ति को, तो ये सब प्रकार के जो द्वंद्वात्मक स्थितियां हैं इनसे व्यक्ति उबर जाता है। इसलिए कहा है कि जीवात्मा का इस भौतिक जगत से कोई सरोकार नहीं है, मगर इसमें प्रभुत्व की भावना से ओतप्रोत होने के कारण ये जो देहात्म बुद्धि की भावना जो है इससे ग्रसित रहता है, और इसके कारण जो व्यक्ति जो है जैसे स्वप्न से जो व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति जो स्वप्न में जो है उससे प्रभावित होकर के उसको वो व्यक्ति सोया हुआ उसको प्रभावित होता है, उसी प्रकार ये जो भौतिकता का प्रकोप है ये हमें प्रभावित करता है। तो इसलिए इससे ऊपर उबरने के लिए जब हम
ऐसे जो भक्त हैं, इनका जो संदेश है, इसको अगर हम जीवन में हम अंगीकार करते हैं तो निश्चय ही हमारा जीवन जो है वो उसका सदुपयोग होगा, उसका सदुपयोग। और इस प्रकार जो है हम अपने जीवन के लक्ष्य जो है उसको पाई लेता है कोई व्यक्ति। जब जब पूर्ण जो समर्पित हो जाता है तो उसने लक्ष्य पाई लिया। तो बोलते कि यह बताया भगवद गीता में कि लब्ध्वा, बोलते इतना इसको प्राप्त करने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहा। पाने के मतलब ये जो मानव देह में जो है, अगर इसको जो कोई व्यक्ति जो है, ये ऐसा दिव्य ज्ञान है, अगर इसको कोई प्राप्त कर ले तो निश्चय ही फिर उसको कुछ पाना बाकी नहीं रहता। ज्ञानम ते हम सा विज्ञानम इदम बक्ष्यामि शेषता, बोलते कि ऐसा ज्ञान और विज्ञान दूंगा कि उसके बाद जानना कुछ बाकी नहीं। तो ये जो है दिव्य ज्ञान जो है, ये इसको अपना लेने से कोई व्यक्ति जो है वो इसका सदुपयोग मानव देह में जो है जो सूक्ष्म स्वतंत्रता मिली है उसका हम सदुपयोग करते हुए, जब ये पंखा घूम गया वैसे, तो इससे जो है निश्चय ही व्यक्ति जो है वो शुद्ध के कहा कृष्ण कि क्या कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कब बनाए। तो ये तो नित्य सिद्ध इटरनली एस्टैब्लिश्ड है हार्ट में जो कृष्ण प्रेम, बट इट हैज टू बी रिवाइव्ड। तो बोलते नित्यबद्ध क्या होता है? नित्यबद्ध होता है जो अनकॉन्शियस स्टेट है या आदमी जो है निद्रा अवस्था में है, तो उसको जो है जागृत अवस्था में लाने के लिए भगवत भक्ति जो है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति भगवान का जो है नाम है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार ये जो संदेश है, अगर इसको हम जीवन में अपनाएं तो सारी जीवन का जो पूरा खुलासा हो जाता है, जीवन की सारी चीज स्पष्ट हो जाती है। और ये इस दिव्य जो ग्रंथ है, इनकी इतनी जो है महिमा है, तो इनका जो है, इनको कोई अगर इस संदेश को अपना लेता है तो इस प्रकार ये हम जान रहे हैं यहाँ पे कि कैसे इन्होंने जड़ भारत जो है इन्होंने भगवत भक्ति की थी, तो उससे वो इवन पतन के बावजूद भी वो यादाश्त जो वो रख पाए। और इस प्रकार जो उन्होंने प्रार्थना की। ये जो 14वें अध्याय में शायद ये 45वां श्लोक है जिसको मैंने अभी दोहराया था, ये आगे 14वां अध्याय आएगा जिसको मैं अभी शायद पढ़ रहा था। तो 14वें अध्याय में 45वां श्लोक जिसको मैंने बताया कि मृग देह धारण करने पर भी महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया था। वे मृग देह छोड़ने लगे तो उच्च स्वर से प्रार्थना की कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं, वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं, वे धर्म रक्षक हैं, योग स्वरूप हैं और सर्व ज्ञान स्रोत, संपूर्ण सृष्टि के नियामक और प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा है, वे सुंदर और आकर्षक हैं। मैं उनको नमस्कार करके ये देह त्याग रहा हूं और आशा करता हूं कि उनकी दिव्य सेवा में आहिरने संलग्न रहूंगा। तो ये है इनका दृढ़ निश्चय जो है, मतलब यानी भगवत भक्ति में जो दृढ़ता आती है वो जब व्यक्ति के जो है वो जो व्यक्ति के अंदर जो है क्योंकि दृढ़ता क्यों नहीं आती है, क्योंकि उसका कारण है कि जब व्यक्ति जो है पाप और पुण्य की में उलझा रहता है या तथा, तो उससे उसकी दृढ़ता नहीं आती, उसकी जो है वो व्यवसाय का बुद्धि एक वो नहीं बनता। फिर उसका कई जो है बुद्धि जो कई जगह है ऐसे बटी रहती है और इस प्रकार कई तरह के तथाकथित स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए वो जुटा रहता है और उसमें पाता कुछ नहीं है। वो ही लूजेस एवरीथिंग बिकॉज ऑफ डीप आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, he loses everything, but when he becomes situated on the spiritual platform, जो कि उसका जो स्वाभाविक स्थिति है, तो while the changes are taking place in the body, one doesn't get affected. तो इससे जो है जो यहाँ तक कि कई व्यक्ति जो हैं यहाँ या अभी जो कोरोना जो है ये हुआ है, जब से यानी जो हम सुन रहे हैं, जब ये इस साल के शुरू से ही या दिसंबर के लास्ट में चाइना से, तो यानी ये जो है पूरे विश्व में फैल गया है और इसकी इतनी दहशत है पूरी दुनिया में कि ये जो है व्यक्ति जो है जब आदमी देहात्म बुद्धि भाव से अगर, क्योंकि ये सारा जो है कई बीमारियां हैं कहा कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, तो व्याधि ये कई व्याधियां हैं, मगर जब हम
इस भगवत भक्ति को अंगीकार कर लेते हैं तो even we have to leave this body doesn't make any difference, because he is well connected with the parampara, with the chain of spiritual masters and the supreme lord Sri Krishna. तो उसके लिए कोई हानि नहीं है. नहीं तो आदमी तो इसमें जो है कई सुन रहे हैं कि कई लोग घरों में थे तो उनको जो है कई के डिप्रेशन में चले गए, जो नहीं भी हैं, जिनको पीड़ित नहीं भी हैं इस बीमारी से, डिप्रेशन में चले गए क्योंकि घरों में रहना पड़ा. तो इस प्रकार से व्यक्ति कई प्रकार से जो है वो इस प्रकार जो है बड़ी जो भयावह स्थिति पैदा हो गई थोड़े समय. मगर कोई अगर भक्ति में जुटा है तो फिर he is not going to lose anything, whether he loses his body or stays until last moment of his life, तो doesn't make any difference. और ये प्रभुपाद ने जो है अपने जीवन से ही बता दिया कि यानी इतनी की उनके उठने की शक्ति नहीं थी, मगर he was sharing his realizations with his disciples. तो ये जो स्थिति है ये अद्वितीय है. यानी ये जो ऐसा कर पाना, नहीं तो व्यक्ति को थोड़ा सा अस्वस्थ हो जाए तो व्यक्ति जो है फिर कई दिनों तक जो है वो फिर नहीं उठना चाहता. मगर ये प्रभुपाद ने ये चुनौतियां जो हैं ये तो आती जाती देखी और कई प्रकार के उतार चढ़ाव देखे और उसके बावजूद वो डटे रहे. दैट इज द पोटेंसी ऑफ प्योर डिवोटी या प्योर डिवोशनल सर्विस, जिससे उन्होंने जो है ये जो अद्भुत संदेश जो है वो अद्भुत तोहफा के रूप में दिया और जिसको हमें अपनाना होगा और उसमें ही हमारे जीवन की सार्थकता है. हरे कृष्ण. कोई प्रश्न है? नहीं तो समय तो नजदीक पहुंच रहा है. यस. हाँ. यस. हाँ. वो दैट इज कॉल्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस. कहा गया है कि भगवान या भक्त ये दो पहलू, जैसे भगवान जो हैं और भक्त जो हैं वो कभी जुदा नहीं होते. प्रसंगम अजरम पासम सा एव आत्मनो काव्य विदु. बोलते कि अटैचमेंट, प्रसंगम बोलते अटैचमेंट जो है क्या है, अजर कहते हैं कि वेरी स्ट्रांग. तो ये जो अटैचमेंट जो है ये बड़ी स्ट्रांग है. इसको जो है प्रसंगम अजरम पास, इसका जो फंदा है अटैचमेंट का ये बड़ा स्ट्रांग है. तो प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो काव्य विदु. बोलते कि जो उन्नत भक्त हैं, जो ट्रांसडेंटलिस्ट हैं, उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला है वाइल स्टडिंग मैटर एंड स्पिरिट. ये जैसे भगवद गीता में जो बताया गया है कि कैसे जो भाव या अभाव जो है, जो सत्य है उसका भाव होता है तो असत जो है वो उसका भाव वो अभाव ही रहता है उसका, वो कीप ऑन चेंजिंग. तो उसी प्रकार कहा जा रहा है कि जो अटैचमेंट भगवान या भगवान के भक्तों से जो है वो भगवत भक्ति को पुख्ता करती है. तो इस श्लोक में कहा जा रहा है प्रसंगम अजरम पासम आत्मनो काव्य विदु साएव साधु सुकृतो. बोलते उसी को अगर साधु के प्रति अटैचमेंट हो जाए, अटैचमेंट मतलब यहाँ पे उनका जो संदेश है या उनका जो जीवन है अपने आप में खुली किताब, तो उनसे ही प्रेरणा लेकर के व्यक्ति जो है उनसे उनके संदेश को मोटे तौर पे उनके संदेश तो उसको जो है लेने से जो प्रसंगम जन्म पासम साहिब आत्मनो विदु. तो दूसरे में कहा साहिब साधु सुकृतो मोक्ष. बोलते कोई साधु से वो अटैचमेंट हो जाए, मोक्ष के द्वार जो है वो खुल जाते हैं, वहाँ पे वो पूर्ण रूप से खुल जाते हैं. तो इसलिए इससे तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब भगवान से और भगवान के भक्तों से अटैचमेंट. क्योंकि भगवत भक्ति की जो महिमा है उसका जो प्रकाश या उसका जो उसको जो पूर्ण जो खुलासा है वो कौन करता है, भगवान के भक्त करते हैं. दीज साधुज आर लाइक लिविंग स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स तो एक बुक फॉर्म में है, जैसे भागवत और पर्सनल भागवत. तो वो जो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में अपना लिया इस संदेश को, उसका फिर जीवन जो है उससे टस से मस नहीं होता, उसका पूर्ण जो है उस परंपरा में समर्पित होता. और प्रभुपाद का जीवन ऐसे समर्पित था और जिसके कारण वाइल फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस ही वॉज शेयरिंग फ्रॉम 1950 उन्होंने घर छोड़ा, तो उसके बाद वो ही फेस सो मेनी चैलेंजेस वाइल बीइंग इन इंडिया और इवन आउटसाइड इंडिया. यहाँ तक कि जब इनको वीज़ा मिला 2 महीने का इन अमेरिका जाने के लिए, तो वहाँ भी
कोई 1 महीना गुजर चुका था किसके पास, ये अग्रवाल फैमिली जो आगरा से थी, और उसके बाद फिर वो प्रस्थान किए डॉक्टर मिश्रा और दूसरी जगह पे। तो यानी वो भी एक मायावादी और अलग सोच के व्यक्ति थे, तो वहाँ से हट करके वो फिर दूसरी जगह वो गए तो बावरी में, और वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज किया और टॉम्सन स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया। तो इस तरीके से लोग जो है आस्ते आस्ते एकत्रित होने लगे। तो ये भगवत भक्त जो है उनके साथ अटैचमेंट का ही फल था कि जिससे जो है पश्चिमी जगत के जब जो भक्त हैं, भक्त या भक्तिन जब प्रभुपाद के साथ आए 1970 में, तो यानी इस प्रकार कई सिटीज़ में इंडिया में, जब बॉम्बे, सूरत, अहमदाबाद, हैदराबाद या कलकत्ता, कई जगह पे जो प्रोग्राम हुए, दिल्ली, तो टोटल मोबिलाइजेशन, लोग जो है भीड़ जुट रही थी। जो क्योंकि पहले जब उन्होंने वही संदेश दिया इन लोगों को, तो वो भौतिकता का उनके अंदर जो था ये खुमार था, यानी भौतिकता का जो है ये जो रोग जो है वो सोच रहे थे भौतिक विकास से ही हम सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। मगर जब देखा कि ये लोग इतने दीवाने हैं और हम यहाँ भारत में जन्मे, हम इतने अभागे हैं कि ये इतने भगवान के नाम में इतने अब्जॉर्ब हैं और संदेश को या श्लोकों को दोहरा रहे हैं, तो उनको प्रेरणा मिली। तो प्रभुपाद ने कहा कि यही मेरी प्लान थी कि इस तरीके से ये जो योजना बनाई थी वो इसलिए बनाई थी ताकि इनको लोगों को मोबिलाइज किया जाए। तो भगवान के भक्त जो हैं वो कई तरह की जो हैं वो प्लान्स बनाते हैं जिसके द्वारा लोगों का मोबिलाइजेशन हो, लोगों को भगवत भक्ति में लगाया जा सके, और जिससे ये अटैचमेंट जो है ये उपयोगी है। यस, हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी, आप बड़े गंभीर सब विषय लिए। खासकर जो बताया आपने कि गुरु वंदना जो है वो पीएचडी से भी ऊपर का है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और मेरा प्रश्न ये था प्रभु जी, एक जगह बता रहे थे आपकी पहले की बात कर रहे हैं, पापों के वजह से भक्ति में दृढ़ता नहीं आती, कुछ ऐसा बता रहे थे आपकी दृढ़ता, भक्ति में दृढ़ता क्यों नहीं आ पाती, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि मूल कारण क्या है भक्ति में दृढ़ता नहीं आ पाने का। ये शमते अंतगतम पापम पुण्य तो कहा गया है श्लोक जो भगवद गीता में, तो जिसके पुण्य जो है ये शमते अंतगतम, जिसके पापों का अंत नहीं हुआ उसको तो दुनिया में लगता कि यहीं पे सब कुछ मिलने वाला है। जैसे भूल भुलैया का सब, जैसे मृग तृष्णा, यहाँ मृग की बात कही जा रही है, तो मृग तृष्णा वैसे ही है। वैसे ही हर आदमी जो हर पीढ़ी नए लेके आती सपने, और वो उनको संजोने के लिए कई तरह के प्लान्स बनाती और सोचते ये तो मंदिर में भक्त जो है तो कोई इनके पास दूसरा कोई काम नहीं, तो यही इनके पास काम है। नहीं, मगर कहने का कि उनके पास तो कई कुछ करने को बाकी है, मगर ये जो है क्योंकि देहात्म बुद्धि भाव से ग्रसित व्यक्ति जो है उसका निश्चय दृढ़ नहीं होता। दृढ़ता जो है, दृढ़ता जो भगवत भक्ति में जब कोई व्यक्ति बढ़ता चला जाता है तो उसमें दृढ़ता आ जाती है, दृढ़ता आ जाती है। इसका कई श्लोक हैं भागवत में, कई जगह कहा है कि जब कोई व्यक्ति जो है भगवत भक्ति में बढ़ जाता है तो उसमें दृढ़ता आ जाती है, क्योंकि वो सब कुछ भगवान का समझता है और भगवान की सेवा में लगा देता है, उसका अपना कुछ नहीं होता, और उससे जो है उसमें उसके जीवन में पूर्णता और पूर्ण शुद्धता, और वो उसमें और ललक जो है वो और उनकी सेवा करने में जो है वो बढ़ती चली जाती। इसलिए ही इसकी भक्ति, भगवत भक्ति की जो महिमा है, बोलते हैं कई प्रकार के क्लेशों से मुक्त कर देती है। ये इट ब्रिंग्स ऑल काइंड्स ऑफ ऑस्पिशियसनेस। तो ये नहीं है, इसमें जो व्यक्ति जो है मतलब जैसे कोई हिप्पी लोग थे तो ये जो पूरे एडिक्टेड थे, तो ये इनके जीवन में इनके रूप और इनके सोच में बड़ा एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जब तक प्रभुपाद के संदेश का पालन कर रहे थे तो इनको लगा, इनको इतना आत्मबल आ गया इनमें, और उन्होंने सोचा ऐसा, तो इसलिए वो दीवाने थे। जो कुछ कहा प्रभुपाद ने, जहां तहां कहा, जिसको जहां भी कहा कि आप अब ईस्ट अफ्रीका इधर कीनिया जाइए, कीनिया चले गए, कहाँ कहा कि आप साउथ अफ्रीका जाइए, वहां चले जाओ। तो इस प्रकार प्रभुपाद के संदेश को उन्होंने सब कुछ मान लिया। मतलब उसके कारण जो है वो उनके जीवन में दृढ़ता आई। यहाँ तक कि कुछ जो फंड रेजर थे उस टाइम, वो भी कई बड़े के बॉम्बे, एक वृंदावन का मंदिर बन रहा था, तो कई फंड रेजिंग में कई तरह से कोई सहयोग करते थे, तो प्रभुपाद ने उसको, तो उनको 5 रुपए दिए बॉम्बे जाने के लिए, जो बड़ा फंड रेजर था 5 रुपए बॉम्बे जाने के लिए, नहीं सुझे। तो मतलब इस तरीके से आज जो किसी व्यक्ति को थोड़े से पैसे, प्रभुपाद ने तो भक्तों को यहाँ पे उतार दिया, दिल्ली में उतार दिया, कि जिनके पास कुछ नहीं था, नाई की दुकान पे रहते थे, ये कोई जो पहला प्रेसिडेंट था, नहीं समझे, दुकान पे, यानी इस तरीके से ऐसी परिस्थितियों में तो कोई व्यक्ति है कोई ऐसे जिसको उतार दे कहीं पे ट्रेन से और
अपना जीवन लगाने के लिए तैयार हो जाए और यहाँ तक लोगों का मोबिलाइजेशन करे, लोगों से मिले, जैसे यहाँ पे हंसराज गुप्ता या दूसरे कई लोग जो गणमान्य व्यक्ति थे दिल्ली के, तो उनको मिलकर के प्रभुपाद को रिसीव करते हैं एयरपोर्ट पे। तो इस तरीके से उन पहले भी मिले थे प्रभुपाद इनसे, वैसे इनका संपर्क था प्रभुपाद का, जब भी यहाँ 50s-60s में जब भी बुक्स लिख रहे थे तो ये लोग एकत्रित हुए। तो यानी इस तरीके से ये डेडिकेशन ही थी, तो इनके स्वार्थ अपने स्वार्थ नहीं थे, और जिसके कारण जो है ये जो है कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है इतना विस्तृत इसका प्रचार हुआ और इससे दुनिया दंग रह गई, मतलब देख करके के। और है तो जो कोई जवान व्यक्ति नहीं कर सकता, वो एक व्यक्ति ने ऐसा कर दिखाया, तो ये भगवान की असीम कृपा थी उनके ऊपर है। तो भगवान किस तरीके से कैसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से लेकर के क्या कुछ सिखाना चाहते हैं, भगवान की लॉर्ड हैज इननुमरेबल प्लान्स। तो इनके द्वारा कई कुछ समझाते हैं कि व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति जो है कोई बड़ा वन हु इज बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून, अगर इफ ही बिकम्स ए डिवोटी ऑफ द लॉर्ड तो लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते, मगर ये जो व्यक्ति झंझटों में उलझा हुआ है, ऐसा व्यक्ति भगवान ने भक्त ला दिया जो कि जो चारों तरफ से चुनौतियों से घिरा हुआ था, उसके बावजूद भी उन चुनौतियां नहीं समझता हुआ उनका ही वॉज मेकिंग यूज ऑफ एवरी सिचुएशन। तो यहाँ पे जब ऐसे लगे कि व्यक्ति के फंड्स नहीं है बुक्स छापने के लिए और बड़ा संघर्ष हो रहा है, व्यक्ति लाचारी में आ जाएगा, मगर वो ही कंटिन्यूड हिज जर्नी विद ऑल डेडिकेशन एंड इट ब्रॉट वंडरफुल रिजल्ट्स। और इससे आज जो है ये इसके माध्यम से हम सभी लाभान्वित हैं और इस लाभ को हम और विस्तृत रूप में बांट सकते हैं। तो ये हरे कृष्णा आंदोलन की एक विशेष भेंट है जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए और हरे कृष्णा और दूसरों को भी देना चाहिए। हरि बोल।